हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारा संबंधित है जैव प्रौद्योगिकी से। तो जो है यूके की एक कंपनी है जिसने जो है प्लास्टिक के माध्यम से पैरासीटामोल बनाया है। तो पैरासीटामोल आप पेन किलर के रूप में जानते हो कि बहुत सारे जो है पेन किलर्स के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बनाया गया है किसके माध्यम से? प्लास्टिक के माध्यम से। तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। पहली बात तो जो है पेन किलर्स को बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा। साथ में हम बात करते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन की। तो प्लास्टिक पोल्यूशन अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, तो प्लास्टिक पोल्यूशन को भी कम कर पाएंगे। अब ये कैसे होगा और किस प्रकार से किया जाएगा? क्या सच में इतना ज़्यादा लाभप्रद है? क्योंकि अब आपके मन में आ रहा होगा कि कितने लोग पैरासीटामोल खा के जो है खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्पादन आप कर भी नहीं सकते हो। तो ये सारे जो पहलू हैं जो जैव विज्ञान से संबंधित हैं, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है या स्वास्थ्य से संबंधित है, इवन जो है साथ में हम बात करेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्या लिखा जो है? प्लास्टिक से पैरासीटामोल, जैव प्रौद्योगिकी में जो है नवीनतम सफलता को लेकर यहाँ पे हम बात करने वाले। क्या लिखा है? यूनाइटेड किंगडम के जो है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जो है ई कोलाई बैक्टीरिया, आपने पढ़ा होगा, तो ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से जो है प्लास्टिक को जो है किस में कन्वर्ट किया है, जिसके माध्यम से जो है 24 घंटे में जो है दर्द निवारक पेन किलर जो दवा है पैरासीटामोल जो है एसिड जो है इसको बोल सकते हो एसिटामिनोफेन, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, या कह सकते हैं इसका साइंटिफिक नेम है, बदलने की तकनीकी यहाँ पर जो है बनाई है। यह नवाचार, देखो नवाचार के फायदे क्या है? पहली बात तो हम एक समस्या जिससे जो हम निपट नहीं पा रहे हैं वो प्लास्टिक पोल्यूशन है, उसको भी हम मैनेज कर पाएंगे। साथ में जो है औषधि निर्माण, टिकाऊ औषधि निर्माण पर भी जो है हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। सारी चीजें हो रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है तकनीकी सफलता आखिरकार कितनी हासिल हुई है। अब जब इस प्रकार के शोध जो है कभी भी प्रकाशित होते हैं तो मन में आता है कि क्या सच में ऐसा हो जाएगा, या सच में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो सफल रहा है? तो यहाँ पर हाँ, पीईटी प्लास्टिक और जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई को बनाया ही इसीलिए गया था कि भाई जो प्लास्टिक है उसको कहीं से तो जो है कैसे तो मैनेज किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा हो गया कि खत्म नहीं होता है। तो बायोलॉजिकली जो है एक इंजीनियर्ड जो है यहाँ पर ई कोलाई बनाया गया, जो कि प्लास्टिक को खत्म करने के लिए काम करता है। तो उत्पाद है एसिटिना जो है मिनोफेन, ये याद रखिएगा, जिसको आप शॉर्ट में पैरासीटामोल या जो है ज्यादातर लोग जो है पैरासीटामोल के नाम से ही जानते हैं, समयावधि की। तो 24 घंटे में जो है ये बनकर तैयार हो जाता है। तो बहुत लंबा समय भी नहीं लगना कि सालों साल लगेंगे बनाने में फिर बनेगा, नहीं। पर्यावरणीय लाभ होंगे। पहला हमने देखा जो है कचरे का पुनर्चक्रण हो जाएगा, रिसाइकिल करने की समस्या जो है प्लास्टिक को आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आएगी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आ जाएगी। तो ये सारे जो है फायदे हमारे यहाँ पर होने वाले। अब प्रक्रिया की विशेषता क्या है? ये बनाने में पहली बात तो ये है कि आपको बहुत बड़ा सेटअप नहीं बनाना है कि बहुत बड़ा सेटअप बनाना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ठंडा रखना है, गर्म रखना नहीं। बहुत छोटा सा सेटअप होगा, रूम टेम्परेचर पे आप ये बना सकते हो। देखो कम ऊर्जा की आवश्यकता है, लघु प्रयोगशाला में बनाओ, साथ में जो है तेज और कुशल परिणाम यहाँ पर जो है आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जो ये बनाया गया है वो किस संस्थान ने बनाया है, या उसको पैसे कहाँ से मिले, क्योंकि पैसे की तो भाई आवश्यकता होती है रिसर्च वगैरह में। तो जो है प्रकाशन के बारे में बात करते हैं तो नेचर केमिस्ट्री ने इसको प्रकाशित किया है। वित्त के बारे में बात करते हैं तो एस्ट्राजेनेकल, याद रखिएगा, ठीक है, एस्ट्राजेनेकल जो है ये जो है मोस्टली जो है इसको फाइनेंस कर रहा है। समर्थन की बात करते हैं तो एडनबर्ग इनोवेशन जो है ये समर्थन कर रहा है और जो है ये फाइनेंस कर रहा था। इन दोनों ने इसको मिलकर बनाया। अब बात करते हैं कि इसकी चीजें और कौन कौन सी इससे कनेक्टेड। तो एसडीजी गोल्स हमारे यहाँ पर जो है 12 जो बोलता है रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ऐसी चीज आप बनाओ जो आप उसको बाद में मैनेज भी कर पाओ। तो प्लास्टिक हमने बना तो लिया था, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की आई थी कि भाई इसको रिसाइकिल करो, तो जो कंपनियां रिसाइकिल कर पा रही थी ठीक है, नहीं कर पा रही थी जो है ये समस्या बनती जा रही थी। ईपीआर के बारे में पढ़ा होगा आपने, जो है एक्सटेंडेड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में जाने आता है कि भाई जो भी कंपनी है अगर एक साल में 50 टन प्लास्टिक उत्पादित कर रही है तो उस कंपनी को 50 टन प्लास्टिक रिसाइकिल करना होगा। ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ईपीआर वगैरह के बारे में। तो उसी संबंधित है कि जो भी कंजम्पशन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जाए, इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा बात करते हैं तो रिसाइकिल जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में, सर्कुलर इकोनॉमी,
ये प्रश्न आया था यूपीएससी के जो है प्रीलिम से इस बार जो है सर्कुलर इकोनॉमी में कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दवाओं और जो है पर्यावरणीय समस्याओं की एकीकृत समाधान। पहली बात तो हम दवाइयों का समाधान कर पाएंगे भाई, पैरासीटामोल, वैसे भी आजकल पेन किलर्स ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं, जब भी थोड़ा बहुत दर्द होता है तो तुरंत पेन किलर लेते हैं। दूसरा हमारा पर्यावरणीय समस्या जो है उसका भी समाधान कर पाएंगे, प्लास्टिक पोल्यूशन, माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, बहुत सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे इसके बारे में। जैव प्रौद्योगिकी व सिंथेटिक बायोलॉजी की भूमिका, अब जब ये किया गया है तो इसमें जाहिर सी बात है जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका है, इन्होंने ही तो जेनेटिकली जो है इसको इंजीनियर्ड किया होगा जो इकोलाई है। इसके अलावा जो है सिंथेटिक बायोलॉजी का भी यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ है। देखो क्या लिखा है, इकोलाई को जेनेटिकली इंजीनियर करके जो है टेरेफ्थैलिक जो है एसिड में पीईटी प्लास्टिक का विघटन कराया गया है। इन अणुओं को जो है बायोसिंथेटिक रासायनिक जो है मार्गों से गुजार कर एसिटिना जो है मेनोफेन में परिवर्तित किया था। ये पूरी प्रक्रिया की कैसे जो है यहाँ पर पैरासीटामोल बनाई जाए, तकनीकी को हम क्या बोलते हैं, बायो रिफाइनरी। रिफाइन का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ से कचरा डाला और जो है क्या किया, यहाँ पर रिफाइन कर दिया, मतलब साफ सुथरा कर दिया, जो भी गंदगी वो हटा दी। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ से जो है प्लास्टिक जो भी है कचरा वगैरह मान लीजिए जो भी डाला है और उससे बना क्या रहे हैं, ये बना रहे हैं दवाइयाँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे प्रयास क्या किसी अन्य देश में भी हुए हैं। यूके का हमने ऑलरेडी देख लिया, तो हाँ, जर्मनी और जापान में प्लास्टिक कचरे को जो है ऊर्जा, वस्त्र और जो है रसायनों में बदलने पर अनुसंधान चल रहा है। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ही लिया है जिसका निपटान करना मुश्किल हो रहा है, तो क्या करते हैं, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहा एमआईटी और जो है स्टैनफोर्ड में माइक्रोबियल फैक्ट्रियों पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। इतना सारा कचरा अवेलेबल है जो कि आपके लिए एक मौका बन सकता है, बहुत सारे क्षेत्रों में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह जो है वो प्लास्टिक को जो है पिघलाकर या जो है प्लास्टिक को रिसाइकल कर जो है इंटीरियर डिजाइन के जो भी अलग अलग आइटम्स है, टेबल हो गया, चेयर हो गया, किसी भी प्रकार का कोई भी आइटम बनाकर बेच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, रिसाइकिल किया जा रहा है, इस समस्या को जो है मौके में बदला जा रहा है। अब बात करते हैं भारत में क्या है भाई, तो भारत में 34 लाख टन वार्षिक प्लास्टिक कचरा निकलता है। सीपीसीबी की रिपोर्ट यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखी हुई है। फार्मा आत्मनिर्भरता और कचरा प्रबंधन दोनों हो जाएंगे। फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उनको आत्मनिर्भरता मिला है, क्योंकि दवा बनाने के लिए बहुत टेम्परेचर नहीं चाहिए, बहुत बड़ी लैब नहीं चाहिए, साथ में जो कचरा इतना निकाल रहे हो ये तो शायद पूरा होगा भी जितना यहाँ पर सच में अवेलेबल है। उन दोनों समस्याओं को आप एक साथ टैकल कर पाएंगे। अब बात करते हैं नीतिगत सुझाव क्या है, कि ठीक है आपने बना लिया है, बहुत फायदे हैं, लेकिन कुछ जो है हम सुझाव भी देना चाहेंगे, सजेशन कि आप इस चीज को और बेहतर करें। तो क्या, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत अनुसंधान को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए। अगर कोई क्षेत्र में अगर सच में ऐसा बोले भारतीय कंपनी कि हम प्लास्टिक से पैरासीटामोल बनाएंगे, तो भारत सरकार को उसको समर्थन देने की आवश्यकता है। स्टार्टअप इंडिया और जो है बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट जो है जैसी योजनाओं से वित्तीय सहायता इनको मिलनी चाहिए। पीपीपी मॉडल के तहत जो है यहाँ पर वैज्ञानिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग भी होना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी जो है रोड मैप में बायो रिफाइनरी एवं जो है बायो मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं कि भाई आप थोड़ा सपोर्ट, सरकार अगर सपोर्ट करे, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे जो है बायो इग्निशन ग्रांट हो, चाहे पीपीपी मॉडल हो, चाहे सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप हो, अगर इन सब में सरकार जो है इनको सहायता दे, वित्तीय सहायता दे, तकनीकी सहायता दे, तो हम भी इस क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। तो फार्मास्यूटिकल हमारा इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगा और साथ में हम क्या करेंगे, जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको भी यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। अब प्रासंगिक उदाहरण देखते कि क्या क्या है। तो आईआईसी बेंगलुरु द्वारा प्लास्टिक से बायोडीजल पर शोध किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसमें काम कर रही है। मूल्यवान रसायनों के उत्पादन का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये सारा जो है ऑलरेडी यहाँ पर अलग अलग जगहों पर चल रहा है। अब बात करते हैं इससे संबंधित जो है चुनौतियों और जो है सीमाओं पर, कि भाई कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चुनौतियां हैं जो आपको इसको करते समय देखनी पड़ेंगी। पहला है स्केलेबिलिटी का, इसका मतलब है कि प्रयोगशाला, अब हमने बात की कि आप छोटी सी प्रयोगशाला में बना सकते हो, लेकिन छोटी सी प्रयोगशाला में बनाकर करोगे क्या, अगर बड़ी मात्रा में औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करके उसको बेचकर फायदा कमा ना पाओ। तो यहाँ पर लिखा है औद्योगिक स्तर तक लाने के लिए तकनीकी और आर्थिक अनुकूलन,
यहाँ पर भी देखो सरकार की सहायता चाहिए। बायो सुरक्षा भी देखनी पड़ेगी कि भाई संशोधित सूक्ष्म जीव जो आपने जो है जेनेटिकली मॉडिफाई करके जो यहाँ पर जो है मतलब जो इकोलाई बनाया है और उसको इस्तेमाल करके जो प्लास्टिक को जो है वहां पर मतलब रिसाइकल करके जो दवा बना रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए सही है कि नहीं, कोई जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेंगे, आपको ये भी देखना पड़ेगा। नियामक अड़चने यहाँ पर आएंगी। अब क्या है, जैव उत्पादों की स्वीकृति कि इस प्रकार के जो भी उत्पाद होते हैं उनको लेकर जो है पर्यावरणविद या जो है मानव अधिकार संबंधित लोग आ जाते हैं आगे कि भाई ये जो है ठीक नहीं है, इससे जो है हमारी जो है एक तरीके से जनरेशन खराब हो जाएगी, समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इन सबको आपको देखना पड़ेगा। लागत तो यहाँ पर ये भी है कि भाई चलो ठीक है अभी सस्ता है, लेकिन अगर सस्ता नहीं हुआ, महंगा हुआ और जितना प्रोडक्शन हुआ मार्केट में बिक भी नहीं पाए, तो ये सारी समस्या है जिसको जो है सरकार को टैकल करना पड़ेगा। इसके बाद ही हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। अब एक प्रश्न हमारा है, पीईटी प्लास्टिक को पैरासीटामॉल में बदलने की प्रक्रिया में जो है कौन से जीवाणु का उपयोग किया जा रहा है? पहला स्ट्रेप्टोकोकस जो है, दूसरा है क्लेडोस्ट्रीडियस स्टीडियम जो है, तीसरा है एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई और चौथा विकल्प हमारा है लैक्टोबैसिलस। तो सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।